हेलो एवरीवन। मैं दिवस यादव एलीट कैड सेंटर से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ऑटो कैड का कोर्स। तो ऑटो कैड को ओपन करते हैं। ये ऑटो कैड का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो कैड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे ऑटो कैड, आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे दिखेंगे नोटिफिकेशन, यहाँ पे दिखेगा कनेक्ट। नोटिफिकेशन कब आएंगे? जब अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर से आते रहेंगे, नेट से कनेक्ट जैसे ही होंगे आप। सेंड फीडबैक में अगर कोई फीडबैक आप कंपनी को देना चाह रहे हैं ऑटोडेस्क को, तो आप भेज सकते हैं। ऑटोडेस्क कंपनी है ऑटो कैड जिसने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। आ जाते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पे। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी आपने बनाए हुए, सेव किए हुए, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं। पहला तो जो आपको दिख ही रहा है, एक ये है, इसमें क्या आ रहा है, प्रीव्यू थोड़ा बड़ा हो गया और ड्राइंग का नाम यहाँ पे आ रहा है। जो लास्ट वन है उसमें प्रीव्यू नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ ड्राइंग का नाम आएगा और लास्ट टाइम आपने कब ओपन किया था वो डिटेल आएगी। मैं सजेस्ट करूंगा आप बीच वाला रखना, इसमें प्रीव्यू भी आ रहा है, ड्राइंग का नाम भी आएगा और लास्ट टाइम आपने कब इसको मॉडिफाई किया था, ओपन किया था, वो भी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। अगर आपको एक न्यू शीट चाहिए, ब्लैंक ड्राइंग चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे देखो पहले आप लिखा हुआ टेम्पलेट्स, तो इस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग टेम्पलेट्स हमें दिए हुए हैं। हम यूज करेंगे इकेड ISO, ताकि के अंदर हम बना सके। क्लिक करेंगे DWT आई इकेड ISO की। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखेगी। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन है मेरी जब मैं ऑटोकैड की फाइल ओपन कर ले। ये मेरा ड्राइंग एरिया है जहाँ पे मुझे काम करना है, ड्राइंग बनानी है। और जो एक कर्सर दिख रहा है जिसको मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। ठीक है। बीच में जो बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं टिक बॉक्स। चलिए, जो ऊपर जो ये एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है। जो रिबन है वो अलग अलग पैनल्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ड्रॉ पैनल लिखा हुआ, ये ड्रॉ है मेरा, ये मेरा मॉडिफाई पैनल है, ये मेरा एनोटेशन पैनल है, ये मेरा लेयर पैनल है, एंड सो ऑन। अलग अलग पैनल्स बनाए हुए। हर पैनल में आप देखेंगे अलग अलग कमांड दी हुई है। जैसे लाइन कमांड है, पॉलीलाइन कमांड है, सर्कल कमांड है। ये सब ड्रॉ में दी हुई है, क्योंकि ये कमांड वो है जिनसे हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। मैं चाहूँ इस पैनल को तो मूव भी करा सकता हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ पे, क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक और दबा के रखूंगा लेफ्ट क्लिक को, और इसको जैसे मैं ड्रैग करूंगा ये देखो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ऐसे मॉडिफाई को भी मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ। तो मॉडिफाई में भी देखो अलग कमांड्स दी हुई है, मूव करने की, रोटेट करने की, ट्रिम करने की, मतलब मॉडिफिकेशन करने की कमांड्स यहाँ पे दी हुई है। वापस इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ड्रैग करके वापस रिबन में छोड़ दूंगा। इसको उठाता हूँ, इसको भी लेता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर में छोड़ देता हूँ। वापस से रिबन में आ गई। ऊपर जो ये दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या लिखा है? ऑटोडेस्क ऑटोकैड। ऑटोडेस्क कंपनी है जिसने ऑटोकैड बनाया है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि कैड सॉफ्टवेयर है। और लिखा हुआ है ड्राइंग टू। ड्राइंग टू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो मेरी फाइल है अभी वो है ड्राइंग। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हमने आगे फाइल ड्राइंग वन में, तो यहाँ पे ड्राइंग वन है। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग वन, ड्राइंग टू, ड्राइंग थ्री ऐसे आएगी आपकी फाइल है। लेकिन जब आप सेव करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग नाम जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेव कर देंगे उस नाम से तो वो नाम आएगा यहाँ। अभी यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। भाई क्विकली आपको कोई फाइल सेव करनी है, सेव एज करनी है, ओपन करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन बार है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिखेंगे। न्यू फाइल का है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रिंट है ना, क्लोज। तो ये ऑप्शंस भी आपको दिए हुए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। साइड में क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आते हैं। ये आपको दिख रहा है एक्स और वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जहां पे दोनों मिलते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हमेशा हम रखते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। तो इसको उठाएंगे। अच्छा, इसको उठा कैसे रहा हूं? जो आपके माउस के अंदर स्क्रॉल बॉल है उसको बीच में प्रेस करें। जो बीच की बॉल है, व्हील दिया हुआ है,
उसको प्रेस करेंगे तो देखो ये हाथ आ गया, है ना। ये स्क्रीन को पकड़ लेता है, मैं शीट को पकड़ लेगा और जहां आप मूव करेंगे ये शीट को मूव कराएगा। तो इसको मैं लोअर लेफ्ट में जाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। 3D में इसका काम है, 2D में काम है नहीं इसका। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपने ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, उसके अलग अलग व्यू देखने में। जैसे आपको टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू में जाना है, साइड व्यू में जाना है, लेफ्ट या राइट में, बॉटम में जाना है, तो इसी मदद से आप जा सकते हैं। जब मैं आता हूँ फ्रंट में, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, फ्रंट में आ जाएगा, देखो। लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट व्यू में आ जाएगा। लेकिन 2D के अंदर हम टॉप व्यू में काम करते हैं, तो टॉप व्यू में चलेंगे। यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ मैं टॉप व्यू, या फिर यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो देखो टॉप आ रहा है। टॉप पे जैसे क्लिक करूंगा तो मैं टॉप व्यू में ऑटोमेटिक आ जाऊं। ये आपका नेविगेशन बार है, ठीक है। यहाँ से आप पैन करना, देखो यहाँ से पैन कर सकते हैं आप। ऑर्बिट करना, अगर स्क्रीन को रोटेट करना है तो यहाँ से ऑर्बिट कर सकते हैं, है ना। 3D में काम आएगा ये, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, बट ज्यादातर इनका काम नहीं करते क्योंकि ये काम हम माउस से कर सकते हैं। दोबारा चलते हैं टॉप व्यू में, यहाँ पे जाएंगे एंड टॉप व्यू। चलिए, नीचे जो व्हाइट कलर की ये पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। ये हमें गाइड करेगी, ठीक है, कि क्या करना है, कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं, कितनी वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, वो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नीचे टॉगल बार दिया हुआ है, अभी तो कुछ कम ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आप इनको इंक्रीज कर सकते हो, वो हाइड होते हैं। सबसे कॉर्नर में जाएंगे तो कस्टमाइजेशन में जैसे मैं क्लिक करूंगा, पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि टॉगल बार में कौन कौन से ऑप्शन हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिन पे टिक लगा हुआ है वो अभी ऑन है, जिन पे कुछ नहीं लगा हुआ वो ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपेरेंसी को ऑन करना चाहता हूँ, तो जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो ट्रांसपेरेंसी मेरी ऑन हो गई। ऑफ करना है, इस पे क्लिक कर दूंगा, वो ऑफ हो गई। मतलब हाइड एंड शो कर सकते, ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, हाइड एंड शो यहाँ से करेंगे। जैसे ऑर्थो है, ठीक है, सॉरी, ये ऑर्थो दिया है मुझे, मैं चाह रहा हूँ ऑर्थो मुझे नहीं दिखाना, तो यहाँ पे देखो ऑर्थो मोड है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑर्थो यहाँ से गायब हो गया, हाइड हो गया। वापिस लाना है, ऑर्थो मोड पे क्लिक करूंगा तो ऑर्थो मोड शो हो जाएगा। इसको ऑन ऑफ कैसे करना है, ऑन ऑफ यहाँ से करना है। ब्लू मतलब ऑन है, दोबारा क्लिक करूंगा, ग्रे हो गया, ये मतलब ऑफ है, ठीक है। जो ऑप्शन ब्लू है वो ऑन है, जो ऑप्शन ग्रे है मतलब ब्लैक है वो ऑफ है। चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था हमारे इंटरफेस का, किस चीज को क्या बोलते हैं। अब ऑटोकैड जब भी हम ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा काम होता है यूनिट सेट करना। लेकिन अभी मैंने जो टेम्पलेट ली थी वो ISO ली थी मैंने, DWT, राइट। तो मेरी बाय डिफॉल्ट के अंदर आया, लेकिन मुझे चेक करना है या फिर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? शॉर्टकट यूज करेंगे, UN एंटर, यूनिट, UN एंटर। तो हम टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड पे, यू लिखेंगे, फिर एन पे क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसे ही मैंने UN एंटर लिखा तो मेरे सामने आ गया ड्राइंग यूनिट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्शन स्केल में क्या लिखा हुआ है, मिलीमीटर, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ तो अलग अलग यूनिट्स आपकी ओपन हो जाएंगी। चेंज करनी है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट, इनको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जो यूनिट्स मेरी डेसिमल्स में चलती है, मतलब पॉइंटों में चलती है, जैसे हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर, किलोमीटर, ये सारे पॉइंटों में चलते हैं, राइट। उनके लिए हम टाइप रखेंगे डेसिमल। लेकिन अगर मैं फीट या इंच में चल रहा हूँ तो मुझे टाइप चेंज करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे देखो मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा तो इसका जो प्रिसीजन था वो देखो चेंज हो गया, फीट इंच के अंदर आ गया, है ना। अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं रखूंगा डेसिमल, तो देखो पॉइंट में आ गया। अब ये प्रिसीजन क्या होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक मैं वैल्यू को लेके जा सकता हूँ, मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज में इनपुट करा सकता हूँ, वो होता है मेरे प्रिसीजन। हम ज्यादा नहीं रखेंगे, 2 ही रखेंगे, इनफ है 2, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल पे आ रहे, एंगल में क्या दिया हुआ है कि जो मैं एंगल डालूंगा वो किस यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे डिग्री है, मान लो रेडियन में करना है आपको, रेडियन भी कर सकते हैं, बट डिग्री में ही यूज करते हैं ज्यादातर हम, तो डिग्री रखेंगे। इसका प्रिसीजन दिया हुआ है, कितने पॉइंट भी जा सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, तो इसको भी हम 2 तक रखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरा एंगल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करूंगा तो मुझे पॉजिटिव एंगल लेना पड़ेगा,
और अगर मेरे को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखना है तो मैं क्लॉकवाइज को ऑन कर दूं। जैसे मैंने ऑन कर दिया, अब घड़ी की दिशा में अगर मैं एंगल घुमाऊंगा ना तो वो मेरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और एंटी क्लॉक के लिए मुझे नेगेटिव में एंगल डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है ये एंटी क्लॉक ही पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ लाइटिंग के हमें दी हुई है, अगर आप रेंडरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उस टाइम ये यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं। अभी इंटरनेशनल ही रखेंगे और ओके कर देते हैं। तो यूनिट सेट करी है मैंने mm, ठीक है। इतना आई होप समझ में आया होगा। अब दूसरा काम है हमारा लिमिट सेट करना। अब ये लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब है एरिया सेट करना अपना, ठीक है। अब जो एरिया मुझे गिवन है ना, ड्राइंग एरिया, ये इनफाइनाइट है। ये देखो कितना जूम आउट कर लूं, कितना जूम इन कर लूं, ये इनफाइनाइट दिया भाई। अगर एक लाइन में बना रहा हूं तो ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, 9138,105 है ना, लाखों के अंदर आ रही है। तो बहुत बड़ी लाइन बन रही है mm के अंदर। बट मैं बनाना चाह रहा हूँ कोई छोटी मोटी चीज, फॉर एग्जाम्पल 100 की लाइन, तो उसके लिए बहुत बड़ी ड्राइंग होगी, है ना, बहुत बड़ा एरिया होगा। अगर मैं 100 डालूंगा इस एरिया में और एंटर करता हूँ तो जो लाइन बनी है वो एक पॉइंट के समान, वो छोटी बनी है ना। सो डिलीट कर देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे 100 की लाइन बनानी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही एरिया सेट करूँ, है ना। ड्राइंग का एरिया उतना ही हो जितना मैं ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए काम आता है लिमिट। तो हम अपने कीबोर्ड पर टाइप करेंगे LIM, LIM लिमिट का शॉर्टकट है। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे किसको पढ़ना है, कमांड लाइन। मैंने बोला था कमांड लाइन हमें गाइड करेगी, तो देखो कमांड लाइन थोड़ा सा मैं मूव करा देता हूँ। हाँ जी, अब दोबारा डाल देंगे LIM, एंटर लिमिट। तो यहां बोल रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट, लोअर मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ पे। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने बताया था आपको हम हमेशा ओरिजिन पर होते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 0,0। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। करना चाहते हैं तो आप 0, जैसे मैंने कोमा पे दबाया देखो वाई पे आ गई वैल्यू, है ना, और 0 एंड एंटर, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया, अब पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अब अपर राइट कॉर्नर किसके अकॉर्डिंग होंगे, मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना एरिया चाहिए। तो अभी मैं लेना चाह रहा हूँ 200/200, एक्स 200 हो, वाई 200। तो मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा 200, राइट, कोमा। वाई पे जाने के लिए मुझे कोमा दबाना पड़ेगा, या फिर टैब का भी यूज कर सकता हूँ। टैब, TAB, टैब। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड ऊपर से तीसरा चौथा बटन होगा, TAB टैब लिखा हुआ उस पर। जैसे टैब क्लिक करूंगा देखो वाई पे आ गया, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी चाहिए, ये भी मैं 200 डाल देता हूँ और एंटर कर दूं। एंटर दबा दिया, लेकिन स्क्रीन के अंदर तो कोई चेंजमेंट आया नहीं, अभी वैसे दिख रहा है। अभी लिमिट तो मैंने लगा दी है, लेकिन मेरी जो स्क्रीन है वो इस लिमिट के अकॉर्डिंग सेट नहीं हुई है। मुझे स्क्रीन को अगर सेट करना है लिमिट के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक नई कमांड देनी पड़ेगी। कौन सी कमांड है वो, जूम ऑल। हाँ जी, जूम ऑल। जूम ऑल का शॉर्टकट है Z, एंटर, A, एंटर, जूम ऑल। देखो जैसे मैंने Z एंटर, A एंटर किया, आपकी जो स्क्रीन है वो सेट हो गई। कमांड लाइन को थोड़ा सा पकड़ के नीचे ले आएंगे। अगर मैं एक लाइन लेता हूँ और एक वर्टिकल यहाँ से शीट पे लाइन बनाता हूँ, तो देखना मोटा मोटा वो 200 के आसपास हो गई, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अब मैंने लाइन बनाई है, मैं चाह रहा हूँ लाइन खत्म हो जाए, है ना। मैं चाह रहा हूँ लाइन बंद हो जाए। कोई भी कमांड बंद करनी है, कोई भी कमांड है, तो सिंपल सा है, एस्केप बटन आपको दबाना है। एस्केप बटन कौन सा है कीबोर्ड में, आपके लेफ्ट में, कीबोर्ड के लेफ्ट में सबसे ऊपर देखो ESC लिखा होगा बटन पे, एस्केप, उसको दबा दो तो कमांड खत्म हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन भी कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।